हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि हम जो है वो साइंस की क्लासें शुरू की थी और इस साइंस की क्लासों में मैंने आपको एक टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर करवा दिया था और वो टॉपिक था अपने भोजन के अवयव। भोजन के अवयव में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल, इन चारों टॉपिक ये जितने भी थे उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत जो है वो बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा तो पहले नेक्स्ट वीडियो देखें फिर ये वीडियो देखें ताकि ये जो सवाल है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। आज हम जो है एक दूसरा टॉपिक आपके सामने लेके आए, सेकंड चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। इंग्लिश में आपको तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब प्राणियों में पोषण। पोषण का मतलब होता है आप भोजन को कैसे ग्रहण करते हो या भोजन को आप कैसे खाते हो, तो वो है अपने पास में पोषण। तो आज हम जो है इस प्राणियों के पोषण में एक तो हम पढ़ेंगे भोजन का अंतःग्रहण, एक पढ़ेंगे अमीबा में पाचन। अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे करता है, घास खाने वाले जो जंतु हैं उनमें कैसे पाचन होता है भोजन का, और जो मानव है ह्यूमन बॉडी उसमें भोजन का कैसे पाचन होता है। तो ये चार सेक्टर जो है वो इस प्राणियों के पोषण में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये इसमें से ये चैप्टर जो है वो कॉमन है, हर एक एग्जाम में जो है ये चैप्टर पूछा जाता है, चाहे भले वो कोई आरपीएससी का एग्जाम हो या बड़े से बड़ा कोई एग्जाम हो। हाल ही में आपको पता है पशु परिसर की एक वैकेंसी आई है और उस पशु परिसर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब पूछेगा कि पशु में भोजन का पाचन कैसे होता है, क्योंकि अब देख लो इस वैकेंसी का नाम ही है पशु परिचर या परिचारक, तो उसके बारे में आपको हल्का हल्का नॉलेज जो है वो होना जरूरी है, ठीक है ना। तो तीसरा वाला चैप्टर जो है ये पशु परिसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी है ही कॉमन सब में, लेकिन इसके लिए ये तीसरा वाला टॉपिक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपने पास में भोजन का अंतर्ग्रहण। हमेशा की तरह पहले इस शब्द को अपन तोड़ देते हैं। अंतर मतलब अंदर, ग्रहण मतलब लेना। तो भोजन को अंदर लेना यही कहलाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको भोजन के घटकों के बारे में, अवयवों के बारे में बताया था। तो अपने को पता है कि भोजन, अब भोजन में क्या क्या हो सकते हैं। तो भोजन में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन है, एक अपने पास में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट था, एक अपने पास में आप देखोगे तो वसा और विटामिन, और आपको पता हो तो खनिज लवण और था साथ में। खनिज लवण ये एक भोजन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भोजन के घटक जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और लवण ये पाए जाते हैं। ये सब के सब जो आपको पदार्थ दिख रहे हैं ये सभी पदार्थ ये जटिल पदार्थ हैं। सब के सब आपको ये जो पदार्थ दिख रहे हैं ये कैसे पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, जिन्हें हम डायरेक्ट जो है वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सीधे अपन नहीं खा सकते हैं, पहले उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे गेहूं जो है, अब सीधे अपन गेहूं नहीं खा सकते, गेहूं का पहले अपन ने देखा हो तो आटा बनाते हैं और आटे के बाद में उसकी रोटी बनती है, तो आप रोटी को खाते हो ना कि गेहूं को खाते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार आप ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण जो है ये डायरेक्ट नहीं खा सकते, जटिल पदार्थ है, उनका डायरेक्ट जो है वो पाचन नहीं होता। पहले उसको क्या करता है, जटिल पदार्थ है और जल में भी कैसे होते हैं, अघुलनशील। पहले आपको क्या बदलना पड़ेगा, सरल पदार्थ में, और सरल पदार्थ के साथ में उसको किस में बदलना पड़ेगा, घुलनशील में, मतलब टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे मान लो एक तो भोजन ये है बड़ा बड़ा, ये बड़ा भोजन है, जटिल और अघुलनशील।
मैंने उसको तोड़ा और छोटे छोटे पीसेज बना दिए उसके, तो ये बन गया सरल और घुलनशील। सरल और घुलनशील। तो जटिल व अघुलनशील पदार्थ का सरल व घुलनशील पदार्थ में बदलना, ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसे अपन कहता है पाचन। क्या कहते हैं अपन उसको? पाचन कहते हैं। ठीक है ना। तो पाचन की परिभाषा क्या निकल के आई? जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना। जटिल व अघुलनशील जो भोजन है उसको सरल व घुलनशील भोजन में बदलना, उसे अपन क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ठीक है, ये पाचन हो गया। अब आपको पता हो तो भोजन जो है वो अपने शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो आप सभी को पता है। अब ये पाचन हो गया, अब पाचन से क्या बनेगी? तो ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है, एनर्जी बनती है। और ऊर्जा आप सभी को पता है अपने दैनिक जीवन के जो भौतिक कार्य करने हैं, तो अपने दैनिक जीवन के भौतिक कार्यों को करने में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है ना। ये शरीर की जो समस्त क्रिया है उसका संचालन करती है। शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करती है। अगर आपको पूछे कि हमारे शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, तो भोजन क्यों आवश्यक है, तो भोजन जो है वो ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा जो है वो शरीर की समस्त जो क्रिया है उनका वो संचालन करता है। और क्या हो सकता है? ये तो पहला हो गया। दूसरा, शरीर का विकास, उसमें वृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ये सभी कारण होंगे। तो ये दो कारण आप ध्यान रखना। आपको पूछे कि अपने शरीर में भोजन क्यों आवश्यक है, जैसे सवाल यहां से पूछ सकता है, तो भोजन क्यों आवश्यक है, तो आप ध्यान रखना भोजन क्यों आवश्यक है, तो उसका आंसर ये रहा, ऊर्जा का निर्माण करना, शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन, शरीर का विकास, वृद्धि और एक अच्छा सा स्वास्थ्य हो, उसके लिए अपने भोजन जो है वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है, मैंने अभी आपको बताया कि भोजन को ग्रहण करने की विधि, जटिल व अघुलनशील भोजन का सरल व घुलनशील भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। या फिर दूसरी परिभाषा आप कह दो, भोजन को ग्रहण करने की विधि। अब भोजन कैसे आप ग्रहण करते हो, सबसे पहले कहा जाता है, बाद में कहा जाता है, तो वो भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है उसे ही अपन कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। तो ये पहला वाला जो टॉपिक है, पहला भोजन का अंतग्रहण, ये पहला टॉपिक अपने हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? पाचन। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, उससे ज्यादा आपको और समझ में आ जाएगा कि भोजन का अंतग्रहण क्या है। तो भोजन का अंतग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करने की विधि। मैं ही लिख लेता हूं आपके, भोजन को ग्रहण करने की विधि। क्या भोजन को कैसे ग्रहण करते हो, वो ग्रहण करने की विधि ही क्या कहलाती है? भोजन का अंतग्रहण। तो ये और आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने आपके सामने डायग्राम लाया है। ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे अभी, भोजन का अंतग्रहण देख रहे थे, भोजन का अंतर्ग्रहण। मैंने आपको बताया था भोजन को ग्रहण करने की विधि, ग्रहण विधि। अब भोजन को ग्रहण करने की विधि कैसे? सबसे पहले आपने खाना खाया तो सबसे पहले जाएगा, ये मुख है, इस मुख के अंदर मान लो ये आपके सामने भोजन पड़ा है,
ये आपके सामने भोजन पड़ा है, भोजन है। फिर ये भोजन मुख है, इस मुख के द्वारा भोजन आपके शरीर के अंदर जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये है मुख गुहा, मतलब यहाँ भोजन जो आप चबाते हो, जीभ है, दांत है, लार है, यहाँ पाई जाती है। फिर भोजन धीरे 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 नीचे उतरता है। तो ये जो नली है, इस नली को कहते हैं ग्रशिका, या फिर इसी का नाम है ग्रासनाल, ठीक है ना। इसके माध्यम से भोजन जो है वो धीरे 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 कहाँ उतरता है, नीचे। फिर आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये पिज्जा की तरह, इसे बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत, जिसे आप लीवर भी कहते हो, ठीक है ना। और नीचे उतरोगे तो आपने देखा होगा ये वाला आपको पार्ट्स दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं आमाशय। अब यहाँ से भोजन सीधा आप नीचे जाएगा और नीचे जा करके यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं शुद्रांत। इस शुद्रांत का ही दूसरा नाम है छोटी आंत। ये आपको दिख रहा होगा पित्ताशय, इस पित्ताशय में बनता है पीतरस, और ये वसा के पाचन में सहायक है, पीतरस, ठीक है ना। शुद्रांत्र का दूसरा नाम है छोटी आंत, ठीक है। फिर अपन नीचे उतरता है, फिर आता है अपना बृहदांत, इसे कहते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। थोड़ा और नीचे उतरता है तो आपने देखा होगा ये जो दिख रही है उसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये महिलाओं के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, हालांकि ये नॉर्मली सबके अंदर होती है, लेकिन आपने देखा होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है। आपने देखा होगा पेट दर्द करता है, आपने यहाँ से पेट दर्द करता है, जांघ से ऊपर जो है वहाँ पेट दर्द करता है। अब पेट पथरी के कारण हो सकता है, और दूसरा किसके कारण, अपेंडिक्स के कारण। फिर जितना पाचन होना था वो हो गया, होने के बाद में सीधा आ जाता है मलाशय में, और मलाशय में आने के बाद सीधा आता है मल द्वार के बाहर। ये अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपने शरीर में पाचन नहीं होता वो अपन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ठेठ मुख गुहा से लेकर के ठेठ मलद्वार तक, मतलब कहाँ से कहाँ, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक भोजन की जो प्रक्रिया है ग्रहण करने की, उसे ही बोलते हैं भोजन का अंतग्रहण, या उसे अपन बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं उसको, पाचन। तो ये आपको अच्छे से जो है वो पाचन वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ये पहला वाला टॉपिक जो है अपने क्लियर हो गया। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है अमीबा में पाचन। तो आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम अमीबा का है, ठीक है ना। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये एक जीव है जो जल में रहता है, और जल में रहने के कारण ये अपना भोजन कैसे बनाता है, या कैसे अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है, इसके बारे में पूरा का पूरा जो है हम आज पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा ये छोटी सी एक बाहरी परत दिख रही होगी, ये बाहरी परत जो है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये उसके चलने में भी सहायक होती है। और मान लो कोई भोजन देख लेता है तो उसके ऊपर अटैक करती है। जैसे मान लो ये भोजन देख लिया है, तो भोजन देख लिया तो धीरे धीरे उसको घेर लेगी और घेर करके उसको खा जाएगी। तो इसके बारे में जो है हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन शुरू कर। तो जैसा कि आपने अमीबा का चित्र देखा होगा, तो सबसे पहले अमीबा जो है वो मैंने बताया आपको कि जो है